हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेंद्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसमें अर्थमेटिक के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो अर्थमेटिक का हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और यहाँ से सारी बातों की चर्चा होगी प्रॉपर मैनर पे। ठीक है, तो समझते हैं परसेंटेज है क्या। जब भी आप देखें, पहले टॉपिक का मतलब समझें, परसेंट होता क्या है। जब भी परसेंट में जाएंगे तो आपको पता है पर यानी प्रति और सेंट यानी शत। प्रत्येक 100 में किसी नंबर का मान क्या है, इसे ही परसेंट बोलेंगे। यानी हम इन्हें बोल सकते हैं, इसका सिंबल होता है ये और जिसका मतलब होता है 1/100। किसी भी नंबर को 1/100 कर दो, से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। चलिए समझते हैं परसेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं या किसी भी नंबर को 100 में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जब भी हम देखेंगे हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, समझिएगा किसी व्यक्ति को 600 यानी 600 में से अगर 360 मार्क्स मिलते हैं। कितने मिल रहे हैं, 600 में 360 मार्क्स मिलते हैं। उसे एक में कितने मिलेंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए वन में कितने मिलेंगे, तो 360 डिवाइड बाई 600 मिलेंगे। उसे वन में कितने मिलेंगे, 360 डिवाइड बाई 600। तो अगर मैं कहूँ 100 में कितने मिलेंगे, तो आप इधर भी मल्टीप्लाई विद 100 कर देंगे और आपको पता चला जैसे ही इसे सॉल्व करते हैं 60 आता है। क्या आता है, 60। और जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे, जब हमारा 60 आ चुका है, तो हम एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि जो वैल्यू 600 में 360 की थी, जो वैल्यू 600 में 360 की थी, सेम वही वैल्यू 100 में किसकी है, 60 की है। सेम वही वैल्यू 100 में किसकी है, 60 की है। तो किसी भी नंबर को जब हम 100 में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया 60%। इसी तरह से कोई भी नंबर, अगर आपने कहा कि 50 में आपको 40 नंबर मिले हैं, मतलब वो कितने प्रतिशत होंगे, तो आप कहेंगे 50 को क्या बना दें सर, 100 बना दीजिए। तो 40 में कितने हो जाएंगे, 2 का गुणा दोनों तरफ करेंगे। तो जैसे ही ये 100 बना, 50 में जो वैल्यू 40 की थी, वही अगर हम 100 में कन्वर्ट करके देखें तो 100 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। यानी इसे हम कहेंगे 80% मार्क है। ठीक है, हालांकि स्कूल में निकालने का तरीका ये आपने सीखा था, 100 में किसी नंबर को कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। आइए फिर थोड़ा आगे चलते हैं, परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन समझते हैं। ठीक है, क्या समझेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। चलिए थोड़े नंबर के साथ समझते हैं, परसेंट टू फ्रैक्शन फाइंड आउट करना देखेंगे। अगर हमने कहा कोई भी नंबर हमारे पास 100% है, 100% को जब भी आप देखेंगे, इसमें 100 इंटू 1/100 करेंगे और जैसे ही आप 100 इंटू 1/100 करते हैं, यहाँ आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1। मतलब कोई भी चीज़ अगर परसेंटेज में से 100% है, तो फ्रैक्शन में कितनी होनी चाहिए, कंप्लीट है तो 1 होगी। मतलब परसेंटेज में कोई भी चीज़ कंप्लीट है वो 100% और फ्रैक्शन में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से कोई भी नंबर, जैसे आपको अगर 75% लिखना है, तो आप कहेंगे सर 75 इंटू 1/100 यानी 75/100 करेंगे, तो 25 से काटेंगे 3 बार और 4 बार, 3/4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने 125% लिखा, इसे काटना है तो आप कहेंगे 125/100 करेंगे हम। और जैसे ही आप करते हैं 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 5/4 आई। ठीक है, आप इसी तरह से अगर 325% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे सर 325 बाई हम इसे करेंगे 100। ठीक है, और जैसे आप 25 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता चला 1 टाइम जाएगा और 3 टाइम जाएगा, 13/4 आएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई 13/4। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर होंगी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ओके, नाउ अब आगे चलेंगे। अगर हम इसी चीज़ को फ्रैक्शन टू परसेंटेज में हम कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज करते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे, जब भी कोई भी नंबर हमारे पास है, मान लीजिए 1 है, इसे हमें परसेंट में चेंज करना है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100%। अगर हमारे पास 1/2 है, इसमें हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 1/3 है, इसमें हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 33.33% हो जाएगा। 1/4 है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया। अब हर जगह हम 100 का मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू। तो 1/4 का होता है 25%। अगर हमने देखा 1/5 लिखेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 20% होती है। 1/6 लिखा, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू 16.66 होती है। सेम इसी तरीके से 1/7 लिखा, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.28% होता है। ठीक है, 1/8 लिखा, तो आप कहेंगे ये होता है 12.5%। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने 1/9 लिखा, तो ये हो जाएगा 11.11%। 1/12 लिखा तो 8.33% या 1/3% हो जाएगा। 1/13 अगर आपने लिखा, तो ये हो जाएगा 7.69%। अगर आपने 1/14 लिखा, 1/14 लिखा, 7.14% हम बोल सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने 1/15 लिखा, तो इसे हम 6.66% या 6.67%। 1/16 अगर आपने लिखा, इसे 6.25% बोलते हैं। अच्छा, ध्यान से समझे, इन्हीं परसेंटेज वैल्यू का 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स हमें याद रखना है। ये 5 करेक्ट नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा इसे करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/15, 6.66%। अब देखिए, इन्हीं का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना याद होना चाहिए। मैंने कुछ रैंडम फ्रैक्शन लिखे हैं जो आपके सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो आइए, हमने आगे टेबल भी बना के रखी है, पहले उन टेबल्स पे चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको टेबल दिखा के मैं बेसिक्स पे और बात करूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें तो हम कर चुके हैं। अब ये टेबल आपकी प्रॉपर बनी हुई है। जैसे 1 पे अगर आप यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं, फ्रैक्शन लिखा हुआ 1, तो आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने बताया। अगर आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका 100% हो जाएगा। 1/2 में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50%, सेम जो अभी हमने प्रोसेस सिखाई। 1/3 33, 1/3% होता है। 1/4 25% होता है। 1/5 20% होता है। 1/6 16.66%, 16.66% होता है। 1/7 14.28% होता है। 1/8 12.5% होता है। 1/9 11.11% होता है। 1/10 10% होता है। सेम इन्हीं का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी हमें पता होना चाहिए, जो आगे मैंने लिख रखा है। तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊँगा आपका। ठीक है? आप देखो, यहाँ पे 1/11 होता है 9.09, 1/12 होता है 8.33%, 1/13 होता है 7.69%, 1/14 होता है 7.14%, 1/15 6.66%, 1/16 6.25%, 1/17 5.88, 1/18 5.55, 1/19 5.26% और 1/20 जो होता है आपका 5% होता है। ठीक है? इसी तरह से हमने 1/21 से आगे भी लिखा है, तो ये सारी वैल्यू। साथ ही देखिए, कुछ नंबर के हमने 3/8 लिखा है, 5/8 लिखा है, ये वो नंबर है जो बार-बार रिपीट होते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इन नंबर के 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स भी देख लेना, कई बार ये चीज़ें भी काम आती हैं। ठीक है? तो होप तो ये चार्ट आप देख लेंगे और प्रिपेयर कर लेंगे। खैर, आते हैं थोड़ा बेसिक और समझेंगे। ठीक? तो बेसिक समझने से पहले कुछ बातों पे और काम करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर, इसे समझने से पहले एक थोड़ा-सा छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेंगे हम। हमारे पास अगर जगह पीपीटी खाली मिलेगी तो, मेबी खाली यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं, देख लेंगे आगे। ठीक, पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे। यहाँ पे जो भी लिखा है, अभी रुक जाइए क्वेश्चन पे। कुछ बेसिक बातों पे चर्चा हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है, इस पे बाद में जाएँगे, इस पे नहीं आ रहे। अभी आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है? समझिए। पहले 2 कॉन्सेप्ट और। अगर हमने कहा A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, A इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ B,
ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने परसेंट है। तो आप इसे क्या बोलोगे, एज व्हाट परसेंट ऑफ बी। एक क्वेश्चन आपको पूछना है किसका, एक सवाल आपको पूछना है किसका, क्या पूछोगे किसका, किसका का जो जवाब आएगा वही आपकी बेस वैल्यू होगी। एज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितने प्रतिशत है, किसका, बी का। अगर आपका सवाल ये है तो इसका जवाब आएगा नीचे बी, तो ऊपर आएगा ए। किसको निकालना है, ए को, किसके रिस्पेक्ट में, बी के, इंटू 100%। इस तरह से हम निकाल पाएंगे इन्हें। क्लियर है क्या, ठीक। पॉइंट नंबर 2, अगर हमने कहा कि दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, डीआईज वगैरह में हर जगह यूज होते हैं बेसिक परसेंटेज पे। अगर हमने कहा ए इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन बी, मोर लेस देन बी, ये बी से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। जब भी हम ये बोलेंगे मोर और लेस, आप पूछेंगे, एक तो इसका सवाल था किसका, यहाँ पूछेंगे किससे, मोर या लेस, कम या ज्यादा किससे हो सकता है। जब भी कम या ज्यादा पूछना है तो किससे कम या ज्यादा है, ये किससे कम या ज्यादा है, एज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन बी, किससे, तो आपका जवाब आएगा किससे का, क्या, बी। किससे का जवाब क्या आएगा, बी। तो बी बेस वैल्यू होगी, यानी बी को हम नीचे लिखेंगे। मोर या लेस के लिए दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, ए में बी को हम घटा के लिखेंगे, यानी हम ऊपर लिखेंगे ए माइनस बी, हम ऊपर लिखेंगे ए माइनस बी इंटू 100%। ठीक है, ए माइनस बी इंटू 100%। तो इस तरह से हम कर पाएंगे इन्हें। ठीक है, ये दो बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए अच्छे से, जिसके कारण हम किसी भी बेसिक क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। तो इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इन्हें नोट डाउन कर लें, फिर आगे आते हैं कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें आपकी क्लियर है। चलिए, तो ये मानते हुए मैं चल रहा हूँ कि आपको बातें यहाँ तक समझ आ गई हैं। दो ही सवाल पूछने हैं, किसका और किससे, इतने में आप यहाँ पे फ्रेम कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं इन्हें क्लीन करता हूँ, देन फिर आगे चलेंगे। आइए समझते हैं। कह रहा है इफ ए इज 20% ऑफ बी, यदि ए 20% है बी का, तो पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन समझते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। क्या होती है, 1/5। 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है। 5 का 20% क्या होता है, 1। देन बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, तो बी ए का कितने प्रतिशत है। आप कहेंगे ए इज 20% ऑफ बी, किसका, आपने दो ही सवाल पूछना है, किसका और किससे। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछेंगे, किसका, ए इतने परसेंट है, 20% है, किसका, बी का, यानी बी आपका क्या होगा बेटा, 5 होगा। ए 20% है किसका, इसका जवाब क्या आएगा, बी का, यानी बी क्या होगा हमारा, 5 होगा। अगर बी 5 है तो ए से बी का रेशियो हम कैसे लिखेंगे, अगर बी 5 है तो ए से बी का रेशियो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। बी हो गया हमारा 5, तो ए कितना होगा, बी हो गया 5, तो ए कितना होगा, 5 का, इसे पढ़ते हैं, 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ये 5 है तो ये क्या होगा, ए 1 होगा। ठीक है, 5 है तो क्या होगा, ए 1 होगा। यानी आप यहाँ पे बोलेंगे कि 5 से 1 का रेशियो हम बना सकते हैं आसानी से। यानी आगे आपको क्या पूछा हुआ है, देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितने प्रतिशत है, बी है 5, एक का कितने प्रतिशत है, 5/1, किसके रिस्पेक्ट में है, एक से, एक का, किसका, एक का। तो आप कहेंगे 5/1 इंटू 100, कितने परसेंट आ जाएगा, 500%। कितने परसेंट है, 500% है। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए आगे चले। ठीक, कह रहा है इफ ए इज 37.5% ऑफ
मोर देन बी, इफ ए इज 37.5% मोर देन बी, यदि ए 37.5% ज्यादा है किससे, बी से, किससे ज्यादा है, बी से, तो आप कहेंगे 37.5% की सर तो वैल्यू होती है 3/8, क्या वैल्यू होती है 3/8, इसे हम पढ़ते हैं 8 का 37.5% 3 होगा, 8 का 37.5% 3 होगा, इस तरीके से पढ़ते हैं। यानी ए 37.5% ज्यादा है किससे, आपका सवाल है किससे, बी से, यानी बेस वैल्यू नीचे वाला क्या होगा, बी होगा। तो आप कहेंगे ए से बी अगर हम लिखें, तो हमें पता है बी कितना है हमारे पास, 8 है, 8 का 37.5% कितना होगा, 3 होगा। कह रहा है ए इफ ए इज 37.5% मोर देन बी, 37.5% मोर, मतलब 8 से 3 ज्यादा है, क्योंकि 8 का 37.5% 3 होगा, तो 8 से 3 ज्यादा है, यानी ए हो जाएगा 11। तो ए से बी का जब भी हम रेशियो बनाएंगे, ए से बी का जब भी हम रेशियो बनाएंगे, हमें पता है 11:8 आएगा। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है बाई व्हाट परसेंट बी लेस देन ए, बी कितना कम है किससे, ए से, किससे कम है, ए से, कितना, 3 कम है, 8 11 से कितना कम है, 3, किससे कम है, ए से, यानी 11 से, 3/11 हो जाएगा इंटू 100, 1/11 9.09 होता है, 3/11 27.27% आएगा, कितना आएगा, 27.27% आएगा। होप तो ये बात आपको समझ आई हो, ठीक है। अगर नहीं आई तो वीडियो को रिवर्स में लें, एक बार और देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको ये क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 80% ऑफ ए इज 50% ऑफ बी, देन बी इक्वल टू x% ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ x इज, आपसे क्या पूछा है, कह रहा है 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, 80% ऑफ ए 50% ऑफ बी के बराबर है, 80% जीरो और परसेंटेज, जीरो और परसेंटेज कट जाएगा, तो आप कहेंगे 8e इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5b के, तो a बाई बी क्या लिख सकते हैं हम, 5/8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5/8। अगर आपने देखा a बाई बी क्या आ गया, 5/8, यानी हमसे पूछा क्या है, b इक्वल टू a का x%, b इक्वल टू x% ऑफ a, मतलब b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, b कितने परसेंट है a का, तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 8 किसके रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में, ए कितना है, 5 है, किसका, ए का, तो 8/5 इंटू 100, और जैसे ही आप करेंगे 800/5 यानी 160%, कितने परसेंट आएगा बच्चों, 160%, ऑप्शन सी है सही, 160%। क्लियर है। आइए और देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, आज आपको बेसिक्स पे ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे ताकि एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाए, देन जब हम टॉपिक के अंदर चले, टाइप वाइज क्वेश्चन में चलें, तो आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। आइए आगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, एक बार पढ़िए। देखिए इफ 50% ऑफ पी इक्वल टू 25% ऑफ क्यू, सीधे सीधे देखो 25% और 50%, यानी आपने कहा कि 25% से हम सीधे काट दें यहाँ पे, तो ये 1 टाइम हो जाएगा और ये 2 टाइम हो जाएगा, 50% 25 से 2 बार, यानी आप कहेंगे 2p इक्वल टू आपका हो जाएगा 1q, यानी q, ठीक है। तो आप कहेंगे p/q क्या हो गया हमारा, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इतना। कह रहा है देन p इक्वल टू x% ऑफ q, p बराबर q का x%, यानी p q का कितने प्रतिशत है, तो आप जब कहेंगे p किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, q के, तो p अपॉन q है, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो हमारे साथ कहाँ आएगा, नीचे आएगा, इंटू 100, यानी आप कहेंगे ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 50%, क्या हो जाएगी, 50% हो जाएगी। क्लियर है, आगे आओ, देखिए ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करिए आराम से, फिर आगे चलते हैं।
देखिए आपने देखा, कह रहा इफ 15% ऑफ ए इक्वल टू, इफ 15% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी। अब इसे कई तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा, 5 से काटेंगे 3 बार 15%, 5 से काटेंगे 5 बार, यानी आपको कह दे 3 टाइम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 5 टाइम ऑफ ए माइनस बी के। किसके इक्वल हो जाएगा? 5 टाइम ऑफ ए माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे इसे खोल लें, या फिर आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं, तो मैं कहूँगा नॉर्मल लगाइए। 3a प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 5a माइनस 5b, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप इन्हें वर्बली कर पाएंगे। 5b को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8b, 5a में 3a घटाएंगे तो बचेगा 2a। क्या बचेगा? 5a माइनस 3a, 2a। तो 2a इक्वल टू क्या बचेगा? 8 टाइम ऑफ b के। तो 2 से काटिए, कितना आएगा? 4। तो आप कहेंगे a बाई बी इधर लाएं तो ये हो जाएगा 4 बचा, इधर इधर बचा 1, तो 4/1 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है? a b का कितना प्रतिशत है? व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a? a b का किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही? b के। b है 1, 4/1 कितना? इंटू 100 करेंगे 400%। 4 की फ्रैक्शन वैल्यू ही 400 होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 400%। क्लियर है क्या यहाँ तक बातें? यहाँ तक ध्यान से समझे। क्या सारी बातें मेरी क्लियर हो रही हैं? आगे चलिए थोड़ी और समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, जब आप कर रहे हैं यहाँ पे कह रहा इफ 60% ऑफ ए, इफ 60% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, बी इक्वल टू 40% ऑफ सी। ठीक है, ध्यान से पहले रेशियो को बैलेंस करना सीखेंगे। कह रहा 60% है, 30% बी के बराबर है। 30 से एक बार कटेगा और 60 जाएगा 2 बार। तो आपको कह रहा है कि 2a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 2a बराबर हो जाएगा किसके? एक मिनट। 2a बराबर हो जाएगा 1b के। ये 3 लिख दिया था हमने, ये क्या होना चाहिए? 1b होना चाहिए। 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1b के। ठीक है, यानी आप a बाई बी अगर करते हो तो कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ पे रुक जाइए। a से b का रेशियो आपको क्लियर हो गया, क्या होगा? 1/2। आगे कह रहा है b इक्वल टू 40% ऑफ सी। 40% अभी हमने देखा कितना होता है? 40/100 यानी 2/5। यानी अगर b इक्वल टू हम लिखें 2/5 ऑफ सी, यानी हम कह सकते हैं सी को अगर यहाँ से उठा के हम इधर लेके आए तो हम कह दें बी बाई सी हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। जरा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। बी बाई सी, बी यहाँ भी आपके पास 2 है, बी यहाँ भी आपके पास 2 है, बी दोनों जगह आपके पास क्या है? 2 है। तो अगर आप रेशियो लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, आप देख रहे हैं ए कितना है? 1 है, बी कितना है? 2 है, और सी कितना हो गया? 5। तो सी आ गया 5। क्लियर है? अब आपसे पूछा है सी इक्वल टू ए का x%, सी इक्वल टू x% ऑफ ए। सी ए का कितने प्रतिशत है? सी ए का, ए कितना है? 1 है, सी है 5। ए का मतलब 1 किसके, 5 किसके रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है? 1 के इंटू 100। तो 5/1 क्या हो जाएगा? 500%। क्या इसके लिए हमें थ्योरी लिखने की जरूरत थी? एकदम बेसिक बातें थी, आप आराम से कर पाएंगे। क्लियर है ना? आज बेसिक्स को अच्छे से पकड़ना है। अगर बेसिक्स की बातें समझ आई तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। अब ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, आप बना लेंगे, इस पे हम नहीं चल रहे हैं। ये होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप और फटाफट आप इन्हें सॉल्व करके आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, इसे सॉल्व करें और आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अभी आगे चलें। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको सम को लेके बोला है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। कह रहा है इफ ए इज 40% लेस देन बी, ए 40% कम है बी से, तो आप कहेंगे 40% होता क्या है? जब भी देखोगे 40% आपको पता है क्या होता है? 2/5। इसे पढ़ते हैं 5 का 40% 2 होता है। क्या पढ़ते हैं? 5 का 40% 2 होता है। ए इज 40% लेस देन बी, अगर ये आपका क्या है? बी है,
ठीक है, तो ए से बी का जब भी रेशियो लिखोगे क्या आएगा? बी क्या है? 5 है। ए इज 40% लेस देन बी, 40% कम है ए किससे? बी से। तो 40% 5 का 2 होता है, 2 कम है तो ए कितना हो जाएगा? 3। ए कितना हो जाएगा? 3। इनके बीच 3:5 का रेशियो बनेगा। किसका रेशियो बनेगा? 3:5। ए से बी का रेशियो आपने देख लिया क्या बना? 3:5 का रेशियो बन गया। ठीक है, आफ्टर दैट कह रहा है सी इज 40% ऑफ सम ऑफ ए प्लस बी। 40% को क्या लिखते हैं बेटा? 2/5। 40/100 यानी 20 से 2 बार, 20 से 5 बार। तो क्वेश्चन की ये लाइन कह रहा है कि ए जो सी जो है ना वो 40% है ए प्लस बी का, यानी 2/5 है किसका? ए प्लस बी का। तो जो ये ए प्लस बी हम इधर लिख रहे हैं ना, ये वाला, यही ए प्लस बी उठा के सी के नीचे लाएं तो हम कह सकते हैं सी अपॉन ए प्लस बी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/5। इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? बात समझिएगा। कितना हो जाएगा? 2/5। आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे a प्लस बी 5 है हमारे पास, यहाँ पे a प्लस बी क्या है? 5 है, यहाँ पे a प्लस बी 5 प्लस 3 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो इन्हें बैलेंस कैसे करेंगे? मैं कहूँगा अगर ये ऐड करके 8 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, ये कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करिए? 5 का, और यहाँ करिए 8 का, क्योंकि 8 बनाना है इसे, तो 8 5 जार 40 बनेगा। तो 5 का गुणा करोगे तो अगर आपको रेशियो लिखना हो, ए रेशियो बी रेशियो सी लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे? 5 3 जार 15, 5 क्या है? 15, 5 5 जार 25, तो बी हो जाएगा 25। सी का आप देखोगे 8 2 जार 16, सी कितना हो जाएगा? 16। तो आपने एबीसी का तीनों का रेशियो देख लिया है, यहाँ पे आराम से हम रेशियो बना पाए। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? कह रहा है कि बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? बी बी कितना है? 25 है। सी कितना है? 16 है। 25 16 से कितना ज्यादा है? 25 16 से कितना ज्यादा है? जैसे ही आप देखेंगे 25 16 से कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे 9 ज्यादा है। किससे? 16 से। तो 100 से कितना? ठीक है, आप 4 से काट सकते हैं, 4 बार 4 से काटेंगे 25 बार, 25 इंटू 9 होता है 225, और 225 को जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जाएगा 5 बार, ये 56 1/4 परसेंट आएगा। कितना आएगा? 56 1/4 परसेंटेज ये वैल्यू आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी होगा सही। बड़े आराम से हमने सारे बेसिक्स पे काम करना सिखाया। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप 2 से 3 बार इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और बातें समझते हैं। सिमिलर क्वेश्चन कह रहा है टू नंबर्स आर 8 1/3% एंड 12 1/2% लेस देन द थर्ड नंबर। तीसरे से इतने कम है। ठीक है, तो मैं कहूंगा अगर आप 8 1/3% लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/12। ठीक है, साथ ही अगर आप 12 1/2% लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/8। जब इनकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है तो 8 और 12 का हम एलसीएम लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। तो हम तीन नंबर लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों नंबर में जो थर्ड नंबर है 24। अब आप में से कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर आपने ऐसे ही 24 बोल दिया। मैंने कहा 12 और 8 का जब भी आपको एलसीएम लेना है, एक तो दोनों में बड़ा नंबर 12 है, 12 की टेबल पढ़िए, 12 टू जार 24। क्या 24 को पहला नंबर भी काट पा रहा, उससे रिड्यूस हो रहा, तो वही आपका एलसीएम होगा। 12 एंड 8 का जब भी लेते हैं 4 से 3 टाइम और 4 से 2 टाइम। ठीक है, तो आप यहाँ जाएंगे 4 से काटें 12 और 8 को, 4 से 2 टाइम्स एंड 4 से 3 टाइम्स हो जाएगा। 4 से 2 टाइम 8 और 4 से 3 टाइम 12। देन इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 8 3 जार 24 या 12 2 जार 24, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। हमने ये किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले रिड्यूस किया 4 से, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया? 24। अच्छा, 24 का अगर आप 1/12 निकालेंगे तो 2 आता है। तो कहता है थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर 1/12 कम है, तो 24 का 1/12 कितना? 2 कम है, यानी पहला नंबर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर कह रहा है 24 का 1/8 कम है, कितना कम है? 1/8, कितना हो जाएगा? 3।
6 से इसमें 3 कम करेंगे तो ये आएगा 21। कितना आएगा? 21। अब तीनों संख्याएं आपके पास हैं। अब यहाँ से आप तीनों संख्याएं हैं तो इनका रेशियो लीजिए और समझिए क्या करना है। क्वेश्चन बोल रहा है देन फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितने परसेंट ज्यादा है किससे? सेकंड से। पहला कितना ज्यादा है? 21 से। यानी 22 कितना ज्यादा है 21 से? 1 ज्यादा है किससे? 21 से। तो 100 पे कितना? ठीक है, 21 को 100 से भाग दीजिए। अब 5 बार जाते 105 तो 4 बार जाएंगे 21 से, 4 बार 84 और ये 16/21 हो जाएगा। कितना आएगा? 16/21। 4 से 16/21% ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक 10वां क्वेश्चन है। अब यहाँ से पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में। आफ्टर दैट हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है द इनकम ऑफ प्रिंस इज 16 2/3% लेस देन द इनकम ऑफ राहुल। 16 2/3% कम है। देन इनकम ऑफ राहुल इज व्हाट परसेंट मोर देन इनकम ऑफ प्रिंस। ठीक है, 16 2/3% लेस का मतलब क्या हुआ? अगर आप 16 2/3% देखते हैं इसका मतलब हो जाता है 1/6। क्या हो जाता है? 1/6। कह रहा है इनकम ऑफ प्रिंस इज 16 2/3% लेस देन इनकम ऑफ राहुल। किससे कम है? राहुल से। तो अगर राहुल 6 है, 6 पे 1 कम है क्योंकि 6 का 16.66% या 16 2/3% 1 होता है। तो राहुल और प्रिंस की इनकम के बारे में बात हुई है तो राहुल की अगर 6 है तो प्रिंस कितना हो जाएगा? प्रिंस 6 में से 1 कम हो जाएगा तो प्रिंस हो जाएगा 5। इतना हमने कर लिया। देन कह रहा है देन इनकम ऑफ द राहुल इज व्हाट परसेंट मोर देन प्रिंस। इनकम ऑफ राहुल प्रिंस से कितनी ज्यादा है? किससे ज्यादा है भाई? प्रिंस से। 1 ज्यादा है। कितनी ज्यादा? 1। किससे? प्रिंस से। तो प्रिंस का क्या है? 5। 1/5 आपको पता है कितने परसेंट होता है? 20%। कितने परसेंट होता है? 20%। यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, आगे चलें। आइए थोड़ा और समझते हैं बातों को। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है, डरना नहीं है, एक बार रीड करिए आराम से। क्वेश्चन कह रहा है एन इंटरव्यू पैनल फाउंड दैट कैंडिडेट हैज गिवन रॉन्ग डाटा अबाउट हिज हाइट while filling up the form he filled up 8 1/3% more than his actual height। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, अगले पेज में हम दोनों में है, हिंदी इंग्लिश वाले देख लेंगे। कह रहा है कि इंटरव्यू पैनल एक कैंडिडेट की हाइट देखता है कि वो अपनी ओरिजिनल हाइट का 8 1/3% ज्यादा भर दिया है फॉर्म पे। 8 1/3% क्या होता है? 1/12 ज्यादा भर दिया। मतलब अगर किसी व्यक्ति की हाइट 1/12 है, 12 है, एक्चुअल हाइट 12 है, 12 पे 1 ज्यादा है ना। 1/12 क्या होता है? 8 1/3% होता है। 8 1/3% मोर तो 12 का 8 1/3% 1 होगा तो 12 पे 1 ज्यादा है, यानी कितनी बढ़ दी है उसने? 13 बढ़ दी अपनी हाइट। 12:13। कह रहा है उसकी हाइट कितनी कम की जाए। तो अब हाइट अगर कम करनी है तो 1 कम करेंगे किस पे? 13 पे। 1/13 इंटू 100 1/13 कम हो जाएगा। 7.69%। कितना आएगा? 7.69%। ठीक है, कर पाएंगे? ये देखिए आपकी 7 9/13 या 7.69% ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो कुछ भी नहीं करना, जर्नल सी बात है, कम किस पे करना है, किसके रिस्पेक्ट पे बात हो रही है। आइए एक और बेसिक क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। कह रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 22 2/9%। आपको लिखना है 22 2/9%। ये कितना हो जाता है भाई? इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 2/9 हो जाती है। कह रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाई इतने परसेंट, देन बाई व्हाट परसेंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल रिड्यूस्ड बाई अ मैन सो दैट देयर इज नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना हो। तो आप कहेंगे 9 पे इनिशियल वैल्यू क्या थी? 9 थी। 9 पे प्राइस कितनी बढ़ गई है? 2 बढ़ गई। यानी अब वैल्यू 9 से 2 बढ़ के कितनी हो गई है? 11 हो गई है। वैल्यू 9 से 2 बढ़ के कितनी हो गई है? 11 हो गई है।
प्राइस अगर 9 पे 2 बढ़ के 11 हो गई, तो कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना हो, तो हम कहेंगे कि 11 पे हम कितने की कमी करें, 2 की, तो 2/11 कर दें, तो ये हो जाएगा 18.18% की कमी हो जाएगी। यहाँ पे कितने की, कंजम्पशन में कितना कम करना पड़ेगा, 18.18%, 18 2/11%, ऑप्शन सी। देखो एक्चुअली हमने यहाँ उल्टा क्यों किया, आपको पता है जब खर्च करने को सेम पैसे हो, तो जो प्राइस का रेशियो होता है ना, वो कंजम्पशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्वांटिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी प्राइस रेशियो अगर हमारे पास P1 P2 है, तो क्वांटिटी रेशियो Q2:Q1 होगा, ये आपस में उल्टे बनते हैं। तो हम चाहें तो दो बार रेशियो लिखते, तो हमने रेशियो ना लिख के इसी चीज को जस्ट उल्टा चले गए। पहली बार 9 से 11 हुआ, तो दोबारा अगर प्राइस आपकी 9 से 11 हुई, ध्यान से समझिएगा, तो कंजम्पशन आपका क्या होगा, क्वांटिटी आपकी हो गई 11 से 9। तो बस इसी काम को हमने 11 से 9 ना लिख के यहाँ पे 2 घटाते 11 पे, इस तरीके से तो हमने यहाँ पे सीधे लिख दिया। ठीक है, तो कितना आ जाता है, 18.18%। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।